आज़म। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सदाम खान तरीन साहब मौजूद हैं। उनसे इंटरव्यू लेंगे पीटीआई के हवाले से, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। सदाम तरीन साहब, खान साहब को जेल में हुए 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, कब तक जेल में होंगे आपके ख्याल में? खान साहब को तो मेरे ख्याल से 2 साल तो अपनी जगह पे 2 मिनट के लिए भी जेल में नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से खान साहब को तब तक हम रिलीज़ नहीं करवा सकते जो इस मुल्क की सूरत हाल है। यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। बग़ैर मुज़ाहिमत के हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जब हम मुज़ाहिमत करेंगे, जिस तरह हमारे लीडर ने 5 अगस्त की तारीख दी है पीक के लिए, तो अगर हम उस पर मुकम्मल उतर आए तो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह 14 अगस्त से पहले खान साहब इंशाल्लाह कौम के दरमियान। अच्छा, पीटीआई लीडरशिप से आप किस हद तक मुतमईन है? आवाम का ये कहना है, पीटीआई कारकुनों का ये कहना है कि ये डरपोक लीडरशिप है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपका इस हवाले से क्या दस्ता है? बाज़ फैसले इस तरह के हुए हैं जिससे वर्कर जो है वो मुतमईन नहीं है, तो वर्कर्स अपनी जगह पे दुरुस्त है। बाकी बहुत सारे ऐसे फैसले भी है जिसमें लीडरशिप ने बढ़ चढ़ के कुर्बानियाँ दी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जो लीडरशिप की कोताहियाँ हैं या खामियाँ हैं उसे दूर करके हम इमरान खान के लिए, इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपसी इख्तिलाफात को बुलाकर मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर एहतियात के साथ इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। बलूचिस्तान में सदाम खान तरीन, सालार खान काकड़ भारी अक्सरियत से जीते मगर उन्हें सीट नहीं मिली। मलिक आदिल बाज़ई भी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़े, तो उनको फिर कैसे सीट मिली? आदिल बाज़ई हमारे भाई हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। इस हवाले से तो मेरे ख्याल से वो आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमारा रिज़ल्ट इस्लामाबाद जैसे असास जो दारुल हुकूमत है, जहाँ इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है, जहाँ इंटरनेशनल सिफारत खाने मौजूद है। पिंडी के कमिश्नर का बयान आपने सुना होगा, जिस तरह उसने कहा कि हमने लाख की लीड को किस तरह शिकस्त में तब्दील किया। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारा मैंडेट छीन लिया गया है, और इंशाल्लाह हम इस मैंडेट को वापस लेकर दिखाएंगे और अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के लिए अपनी कुर्बानियाँ जारी रखेंगे। अच्छा, शेर अफजल मरवत जिन्होंने पीटीआई के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, खान साहब के लिए कुर्बानियाँ दी, आप नहीं समझते कि ये मौजूदा कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप से वो बेहतर है? शेर अफजल मरवत की हम ज़ाती तौर इंतहाई ज़्यादा एहतराम करते हैं। बाकी उनके हवाले से जो फ़ैसला इमरान खान का है वो हमें काबिल कबूल है, क्योंकि इमरान खान का कोई भी फ़ैसला इस मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। उनकी कुर्बानियाँ काबिल कबूल नहीं है? जी बिल्कुल काबिल कबूल है, काबिल एहतराम है। बाज़ औक़ात आपको अपने, मैं क्रिकेट टीम की मिसाल देता हूँ, आप अक्सर जिसको ओपनर बेचते हैं लेकिन किसी एक मैच में आप उसको बाहर बिठाते हैं, तो बज़ाहिर तो लोगों को ये लगता है कि इसको टीम से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन वक्त के साथ वो प्लेयर दोबारा टीम में आता है और बेहतर परफॉर्म करता है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। लोगों का कहना था कि खान साहब अजीब किस्म की बातें करते थे कि ये कुकीन खान है, ये नशे करता है, फलाना, ये जेल में 5 मिनट नहीं गुजार सकता, लेकिन उन्होंने 2 साल गुजार दिए। ये तो लोगों की कहने की बातें हैं। लोगों ने पैगम्बरों को नहीं बख्शा है, सहाबियों को नहीं बख्शा है, तो इस दौर में इमरान खान के मुखालफिन उस पर यही इल्ज़ाम लगा सकते हैं, क्योंकि इमरान खान ना उन्होंने कोई करप्शन की है, ना उन्होंने कोई इस तरह का काम किया है जिससे उसके ऊपर कोई एलिगेशन के चार्जेस कानूनी तौर लग सके। तो उनके पास एक ही बदनामी के लिए एक ही बात थी कि ये नशा करता है, लेकिन इमरान खान ने जेल में रह के 2 साल ये साबित किया कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करता हूँ जिसकी वजह से कौम का नुकसान हो या इस मुल्क का नुकसान हो या मेरी सियासी जमात का नुकसान हो। खान साहब का मुवाजना अगर पाकिस्तान के दीगर लीडर से किया जाए, आप खान साहब को क्या रहता है? ये मेरे ख्याल से खान साहब के साथ और उसकी जदोजहद के साथ और उसकी कुर्बानियों के साथ जुल्म होगा कि हम पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ उनका कंपेरिज़न करें। ये तो सियासतदान ही नहीं है, ये तो चांदा मांगा की सियासत करते हैं। ये तो जिस तरह जनरल जेलानी के सरिये के हवाले से मशहूर है, जिस तरह असगर खान केस के हवाले से मशहूर है, जिस तरह मिस्टर 10% के हवाले के हिसाब से मशहूर है। इमरान खान तो वो शख्सियत है जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की, जिसने अपने कौम को इस तबाहशुदा हालात में भी फलाई तौर 3 कैंसर अस्पताल दिए, जिसने नमल यूनिवर्सिटी दी, और अब भी वो इस कौम के लिए इस वक्त जेल में बैठा हुआ है कि मैं इस कौम के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। गोलियाँ बर्दाश्त की, अपने बच्चों को छोड़ा, अपनी फैमिली को छोड़ा, लेकिन आज भी वो इस कौम के लिए डटा हुआ है। आपने कहा था कि मुझे धमकियाँ मिल रही है, थ्रेट्स मिल रहे हैं, उसका क्या बता?
थ्रेट्स तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो हक़ाइक़ पे बात करते हैं, जो गेट नंबर 4 में बैठे हुए मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं जो इस मुल्क को गलत सिमत लेके जा रहे हैं, उनके गलत फ़ैसलों को कौम के दरमियान वाज़े करते हैं, तो उनके लिए तो इस मुल्क में थ्रेट्स है। लेकिन हमने अपने पैगम्बरान से, अपने सहाबियों से यही सीखा है कि वो मुश्किल हालात में अपने बच्चों को, अपने फैमिली को छोड़ के अल्लाह के लिए और हक़ के लिए और सच के लिए और उसकी इंसानियत के लिए हर मैदान में खड़े रहते थे। जिस तरह करबला का वाक़या, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है, तो हमने उससे सीख के हर कुर्बानी देनी है, अपनी जान की कुर्बानी भी देंगे, लेकिन सच्चाई से और हकीकी आज़ादी की तहरीक से और इमरान खान का साथ देने से पीछे हरगिज़ नहीं है। खान साहब से कितनी मोहब्बत है? खान साहब से मोहब्बत मतलब इसकी वज़ाहत, इसका पैमाना मतलब मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बचपन से लेके आज के दिन तक और मैट्रिक के बाद से लेके आज के दिन तक, मैंने 2009 में मैट्रिक की है, खान साहब के हर कॉल पे हाज़िर हुए हैं, हर मुश्किल हालात में हाज़िर हुए हैं, हर थ्रेट्स को, हर मुश्किल को पीछे छोड़ के खान साहब के लिए हमने अपनी कुर्बानी दी है। धमाका भी मेरे ऊपर हुआ, सिपी में 4 साथी शहीद हुए। यानी कहने का मकसद ये है कि हम जान की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है और खान का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। आखिर में क्या पैगाम देंगे पीटीआई के हवाले से? पीटीआई को मैं यही पैगाम दूंगा तमाम वर्कर्स को कि मुत्तफ़िक़ रहे, मुत्तहिद रहे, इत्तेफ़ाक के साथ। खान साहब का जो पैगाम है आपने उस पर फोकस रखना है, बाकी बातें आप दरगुजर करें। कौम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप अपना बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, मेरा ताल्लुक़ कबायली एरिए से, मैं ख़ासकर कबाइल को, चाहे वो बलोच बेल्ट के हो, चाहे वो पश्तून बेल्ट के हो, चाहे ओवरऑल मुल्क में किसी भी कोने में कबाइल रहते हों, उनसे मेरी ख़ासूसी रिक्वेस्ट है। आपको इमरान खान के गवर्नमेंट में 3 साल में जो पुरअमन माहौल मिला, जो आपको रिलीफ मिला, वो आपको कोई और लीडर नहीं दे सकता है, आपको आज़ाद खारजा पॉलिसी कोई और नहीं दे सकता है। किसानों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने इमरान खान के दौर में जो आपको फ़ायदा मिला, इस तरह हर सेक्टर में जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क में नौजवान है, यूथ है, जिस तरह उनको इमरान खान ने एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाया, यानी आप सबके बेहतर मुस्तकबिल के लिए इमरान खान की रिहाई इंतहाई लाजमी है। अगर इमरान खान की रिहाई के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए इंतहाई तबाहकुन होगा, क्योंकि हमारा मुल्क जिस ध्यान पे खड़ा है, 1971 को याद करें, यही माहौल था, यही हालात थे, इसी तरह मैंडेट को छीना गया, इंसाफ नहीं मिल रहा था और मुल्क 2 लख्त हुआ। हम नहीं चाहते हैं कि मुल्क 2 लख्त हो, लेकिन ताकतवर के फैसलों से यही लग रहा है कि ये मुल्क को 2 लख्त करना चाहते हैं। आप समझते हैं कि 2024 इलेक्शन में खान साहब भारी अक्सरियत से हैं? इसमें कोई शक नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट देख सकते हैं आप। 2018 में भी खान साहब जो भारी मैंडेट से, मैं तो ये समझता हूँ कि 2018 में भी इमरान खान की सीटों को कम किया गया, वो इस वजह से कम किया गया, अगर इमरान खान, लेकिन लोगों का तो कहना है कि 2018 में जनरल बाजवा के आशीर्वाद से हैं। लोग तो ये भी कहते थे कि खान साहब 2 दिन जेल में नहीं रह सकते हैं। लोगों की बातें तो अपनी जगह पे, लेकिन इमरान खान ने हमेशा रूल ऑफ लॉ और बैलेट पेपर पे यकीन रखा और जमहूरियत पे यकीन रखा और उसके तहत आज तक अपनी जदोजहद जारी रखी है और इंशाल्लाह आगे भी जाएगी। मेहरबानी, बड़े थैंक यू।